नमस्कार दोस्तों। एमएस वर्ड एफिशिएंसी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 5 है और ये जो आपको सॉफ्ट कॉपी है और पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल सुनील सैनी सर वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है जो फर्स्ट पैराग्राफ जो आपको दे रखा है यहाँ पे उस पैराग्राफ का फॉन्ट स्टाइल जो फॉन्ट स्टाइल है बोल्ड उसको हटाना है। ठीक है, उसको हटाना है। तो इसका मतलब क्या है, ये रहा यहाँ से ये फर्स्ट पैराग्राफ और इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, जो बोल्ड जो दे रखा है उसको हटाना है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, हटाने के लिए इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से ये हट गए यहाँ से वो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने कि जो आपको यहाँ से क्या करना है, सेकंड पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर रेड करना है। तो बैकग्राउंड कलर रेड करना है, साथ में जो पैराग्राफ का जो बॉर्डर दे रखा है उसे हटाना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से हम बात करें, इसको सेलेक्ट करते हैं और बैकग्राउंड कलर। तो देखिए यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर के लिए आप कहीं पे भी क्योंकि पैराग्राफ के जितने भी है ना उसके लिए आप यहाँ पे या तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए पैराग्राफ को। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, रेड कलर देना है। तो रेड ये हमारे पास ये रहा रेड। या तो आप ऐसे दे सकते हैं या फिर आप इस पैराग्राफ में कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और आप किस पे चले जाइए, रेड पे चले जाइए। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों। ठीक है, ये हो गए हमने यहाँ से। अब उसके बाद यहाँ से कहा कि इसका जो बॉर्डर है उसको भी हटाना है। तो बॉर्डर को हटाने के लिए हम जाएंगे यहाँ से। ठीक है, या तो आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, दोनों तरीके हैं। और यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको। सेलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे और क्या करना है, नो बॉर्डर करना है। तो ये जैसे नो बॉर्डर करेंगे और नो बॉर्डर हट जाएगा। ठीक है, तो नो बॉर्डर हट चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है कि जो थर्ड ही पैराग्राफ है यानी तृतीय पैराग्राफ है उसमें डबल स्ट्राइक थ्रो को हटाना है। तो ये रहा हमारे पास थर्ड पैराग्राफ और इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट आप ऐसे कर सकते हैं, ट्रिपल क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी पैराग्राफ में ट्रिपल क्लिक की करने से भी सेलेक्ट हो जाता है। तो क्या करना है, डबल स्ट्राइक थ्रो को हटाना है। ध्यान रखना, सिंगल होता तो यहाँ से हटा सकते थे, लेकिन किसकी बात की है, डबल की बात की है। और डबल हमें यहाँ से हटेगा, ये जो टिक मार्क है उसको हटा दीजिए आप। और ये हटा के क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो जैसे ओके करेंगे तो ये डबल स्ट्राइक थ्रू हट चुका है, रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पर्सन संख्या फर्स्ट के तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और क्या है, दिए गए डॉक्यूमेंट का पेज कलर हटाना है। ये जो पेज कलर दे रखा है, ठीक है, इस पेज कलर को आपको हटाना है। तो पेज कलर के लिए आप जाएंगे डिजाइन में और डिजाइन में जाने के बाद में आपको मिलेगा पेज कलर और यहां से जाके क्या कर देंगे, नो। जैसे ही नो करते हैं इसका मीन्स है पेज कलर हट जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, आप ये मत करना कि यहाँ से आप जाके यहाँ से ये वाइट करो, माने कि वो कलर आपको लगेगा हट गया, लेकिन आप किस पे क्लिक करेंगे हटाने के लिए, जब भी बात की जाए नो कलर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हट गया यहाँ से। इसके बाद हम चलते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अब चलते हैं सेकंड में सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए डॉक्यूमेंट में क्या करना है, पेज का लेफ्ट और राइट बॉर्डर हटाना है। ठीक है, पेज का लेफ्ट भी हटना चाहिए और राइट भी। तो हम जाएंगे पेज बॉर्डर पे। ठीक है, इस पे गए। ठीक है, ये रहा पेज बॉर्डर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कौन सा हटाना है, राइट। राइट के लिए देखें यहाँ से ये आपको दे रखे हैं, राइट के लिए ये हटा देंगे। यहाँ से हट गया राइट का, मतलब लेफ्ट का हट गया। और ये कौन सा हट जाएगा, राइट का हट गया। तो ये लेफ्ट और राइट के दोनों हटा दिए और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो आप देखोगे कि पेज का जो बॉर्डर है लेफ्ट और राइट हम इस तरह से हटा सकते हैं, लगा भी सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना इसके भी कि किस तरह से लगाते हैं लेफ्ट और राइट। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर ऐसा कहा जाए लेफ्ट और राइट हटाना तो आप इस तरह से हटा सकते हैं। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट ये भी। सेकंड में थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन क्या है, हेडर में राजस्थान उच्च न्यायालय डालें। ठीक है, ये डालना है यहाँ से हेडर में, और हेडर फ्रॉम टॉप 1.1 सेंटीमीटर करेंगे। तो यहाँ से जाते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के हेडर पे जाएंगे और हेडर में जाने के इस पे जाएंगे और क्या कर देंगे, यहाँ से क्या रखना है, राजस्थान उच्च न्यायालय। ठीक है, अब ये हिंदी का है तो हिंदी के लिए हमें हिंदी यहाँ से ये सेलेक्ट करेंगे। ठीक है,
और उसके लिए क्या रखेंगे यहाँ पे राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। और ये देखिए यहाँ से वापस करेंगे, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, ठीक है। और ये उच्च न्यायालय हो गई यहाँ से। और इसको क्या करना है हमारे, देख लो ये क्या, राजस्थान उच्च न्यायालय, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से हेडर फ्रॉम टॉप कितना करना है, 1 सेंटीमीटर करना है। तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर, इस पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आप क्या कर दोगे, 1.1 सेंटीमीटर कर दोगे। तो ये देखो ऊपर वाला जो है ये हेडर के लिए है, ठीक है, हेडर की पोजीशन बता रहा है यहाँ से, देखो यहाँ से, ठीक है। और ये जो है ये फुटर की पोजीशन बताता है, तो फुटर की बॉटम से और हेडर की टॉप से बताएगा। तो इसको क्या कर दो, इसको कर दो 1.1 है ना, ठीक है, 1.1 कर दिया और ये हो गया, ठीक है। और ये हमारे यहाँ से बात हो गई कंप्लीट इसके हेडर की, ठीक है, क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया, 1.1 कर दिया, देख सकते हैं, देखो ये रहा 1.1 और राजस्थान उच्च न्यायालय, ठीक है। अब देखिए ध्यान देना यहाँ से, नेक्स्ट ये तो हो गए सेकंड के तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट। अब प्रश्न संख्या 3 में पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, और क्या करना है, फोर्थ पैराग्राफ में मल्टीपल लाइन स्पेसिंग करनी है, 2.15 करनी है। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, और थर्ड, और ये रहा फोर्थ, ये फोर्थ है, ठीक है, ये सेकंड हो गया था, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। इसकी क्या करना है, हमें लाइन स्पेसिंग करनी है। देखो पैराग्राफ जब भी अप्लाई करते हो तो आप ध्यान रखो कहीं पे क्लिक कर दो या फिर आप बेस्ट है कि सेलेक्ट कर लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, लाइन स्पेसिंग करनी है। देखिए कितनी करनी है, 2.15। अगर इनमें से होता तो हम यहीं से कर लेते, लेकिन इसमें से है नहीं, तो या तो आप यहाँ से चली जाए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में, तो भी यही ओपन होगा, चाहे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी यही ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, कितना करना है हमें करना है 2.15, ये हमने किया 2.15, ठीक है, और ये मल्टीपल ही है, ठीक है, और ओके कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, 2.15 हो गया, चाहे आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ये देख लीजिए 2.15 हो गए, ठीक है। आपसे इसके अलावा देखो यहाँ से पूछ सकता है सिंगल करना, 1.5 करना, 5 लाइन स्पेस करना, डबल एटलीस्ट, ये सारे आपको ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई क्वेश्चंस की यहाँ से कंप्लीट। इसके बाद थर्ड में सेकंड क्वेश्चन है, ये जो छठा पैराग्राफ है, 6 नंबर का जो पैराग्राफ है उस पर बोल्ड इफेक्ट, छठे पैराग्राफ में जो भारतीय जो है उसको क्या करना है, उसको बोल्ड इफेक्ट करना है, ठीक है। जहां जहां भारतीय है वहां पे बोल्ड करना है उस वर्ड को, ठीक है। ये है यहाँ से 6 पैराग्राफ की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ से चलते हैं 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, 4, ठीक है, 5 और ये रहा 6। तो यहाँ पे आप देखिए एक तो तरीका है कि आप एक सिंगल भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप कर्सर को यहाँ रखिए, ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और रिप्लेस पे और फाइंड पे चले जाएंगे, ठीक है। और फाइंड पे जाने के बाद में आपसे कहा है भारतीय, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से ये लिखा, ठीक है, और भारतीय, ठीक है, और ये हमने यहाँ से किया, और करने के बाद हमने कहा यहाँ से फाइंड इन करते हैं, ठीक है, यह सही नहीं लिखा आपने, ठीक है। देखिए अगर इस केस में भी आपको यहाँ से हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये जो है ना इस तरह से भी कर सकते हो, ये रहा, देखिए यहाँ से आ जाएगा, ये रहा, ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है, ये भी आप रख सकते हो यहाँ से, ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हो। और देखिए यहाँ से हमने बात की, ये आ गए यहाँ से। अब देखिए यहाँ से आप क्या करो, क्या करना है, बोल्ड करना है, ठीक है, बोल्ड करना है। देखो कई बार क्या होता है कि आप टाइप कर रहे हो, सही से टाइप नहीं हुआ, हिंदी का है, ठीक है, तो उस केस में आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट करके करोगे तो ये आ जाता है यहाँ से। और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ से जाएंगे, क्या करना है, बोल्ड करना है, ठीक है, ये रहा बोल्ड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करें, ठीक है, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट नहीं है क्या, अच्छा और भी है, देखिए ये रहा यहाँ से, ठीक है, ये रहा, ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, ठीक है, इस तरह से बोल्ड कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो जब हम बिल्कुल सही टाइप करेंगे तो उस केस में बिल्कुल सही आएगा। देखिए यहाँ से हमने टाइप सही नहीं किया था, उस वजह से था। हम अगर यहाँ से टाइप करते, जैसे हम करते हैं यहाँ से भारतीय, ये ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए, अब अगर आप करते हो यहाँ से फाइंड इन, ठीक है, अब बिल्कुल सही टाइप हुआ है, ठीक है। टाइप करना बिल्कुल देखो हिंदी में तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है। और देखिए अब देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हो। जैसे आपसे कहा जाता है यहाँ से
कि इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो आप एक एक को यहाँ पे उस पर कर्सर रख के वहाँ पे आप कर सकते थे इस तरह से अप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, जैसे मान लो। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस करना है तो हमारा कंप्लीट होता है ये वाला क्वेश्चंस भी। इसके बाद है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट का पेज का वर्टिकल अलाइनमेंट क्या करना है, सेंटर करना है। क्या करना है, सेंटर। तो सेंटर कैसे करेंगे यहाँ से, तो सेंटर करने के लिए हम जाएंगे पेज का कहाँ मिलेगा हमें, लेआउट पे और मार्जिन पे। ठीक है, कस्टम मार्जिन, और कस्टम मार्जिन पे जाने के बाद आप जाओगे लेआउट पे, या फिर आप जाओगे यहाँ पर। ठीक है, लेआउट पे चले जाओ तो यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, और दोनों तरह से कहीं से भी चले जाओ, यही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा पेज सेटअप का। और क्या करना है, पेज का अलाइनमेंट सेंटर करना है। ठीक है, ये रहा, यहाँ से सेंटर पे चले जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे और ये हो जाएगा सेंटर। ठीक है, यही कहा पेज का वर्टिकल। ठीक है, क्या कहा है, देखिए यहाँ से पेज का वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, और देखिए यहाँ से दिए गए डॉक्यूमेंट में वाटर मार्क में क्या लिखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और वाटर मार्क का लेआउट हॉरिजॉन्टल करना है। चलिए यहाँ से जाते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट पे जाने के बाद में कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पे नहीं आएगा, कहाँ आएगा, डिजाइन के अंदर आएगा। वाटर मार्क कहाँ था, डिजाइन के अंदर है, पुराने वर्जन है तो पेज लेआउट में। अब यहाँ पे जाएंगे और कस्टम वहाँ पे जाएंगे और यहाँ से जाएंगे टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद में ध्यान देना, जब हिंदी की बात की है तो हम यहाँ से हम फ़ॉन्ट हिंदी का ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे जो फ़ॉन्ट है, ठीक है, ये रहा, और ये फ़ॉन्ट ले लिया। ठीक है, और आपको टाइप करना है, क्या टाइप करना है, पंडित। ठीक है, ये हमने यहाँ से टाइप किया। ठीक है, पंडित जवाहर। ठीक है, और ये हो गया, आगे क्या है, लाल नेहरू। ठीक है, ये कर दिया हमने। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल करना है, चलिए अप्लाई करते हैं और ये हमारे पास क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आ गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा क्या कि अंगुलियों को धीरे करके समझना है, क्योंकि हम टाइपिंग करते हैं ना तब तो इतना फास्ट टाइपिंग हो जाता है, लेकिन ऐसे केस में आपको ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन इतना भी ध्यान रखना, वहाँ पे जब भी आपको फाइंड या रिप्लेस हिंदी में करवाता है या इस तरह से हिंदी में हेडर फोटर या कुछ भी लिखवाता है, तो ध्यान रखना ईजी वर्ड ही होता है, ऐसा बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं देता है। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ से आपको देखो, डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक यहाँ पे 4 शब्दों का, 4 वर्डों का यहाँ पे रखा है मैंने। ठीक है, तो ये होगी बात यहाँ से। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हॉरिजॉन्टल लेआउट हो गए यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए डॉक्यूमेंट में फुटर में पेज नंबर 2 से स्टार्ट करना है। फुटर में पेज नंबर डालना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से। तो इंसर्ट पे जाएंगे और कहाँ पे फुटर में डालना है, तो फुटर में बॉटम पे, और ये रहा पेज नंबर 1। या फिर आप यहाँ से चले जाओ। ठीक है, यहाँ से जाओगे तो फिर पेज नंबर डालना पड़ेगा। आप डायरेक्ट क्या करो, यहाँ से यहाँ पे जाओ बॉटम पे और पेज नंबर, ये रहा पेज नंबर। और पेज नंबर की जब हम बात कर रहे हैं कहाँ से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए फॉर्मेट पे जाएंगे। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमें करना है स्टार्ट 2 से। ठीक है, यहाँ पे गए, फॉर्मेट पे गए, और कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से। तो 2 से स्टार्ट कर देते हैं, ये रहा 2 से, और ओके कर देते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 से। आप देख सकते हो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये फर्स्ट पेज है, लेकिन पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 2 से। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 का थर्ड क्वेश्चन है, सेक क्वेश्चन, और पैराग्राफ 5 और 7 को बुलेट लिस्ट को हटाना है। तो बुलेट लिस्ट को हटाना है 5 और 7 में से। तो ये रहा हमारा 5। ठीक है, और देखिए काउंटिंग कर सकते हो बाकायदा। ठीक है, ध्यान रखना काउंटिंग ही जरूरी है वैसे तो। ठीक है, जैसे आप करोगे, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 और 5, और क्या करना है, बुलेट लिस्ट हटाना है। तो नन पे जाएंगे, हट चुका बुलेट लिस्ट। इसके बाद इस पे जाएंगे, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे और ये चले गए यहाँ पे और नन पे गए, तो ये भी बुलेट लिस्ट गए, यानी 5 में और 7 में बुलेट लिस्ट हटा दिया हमने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं टेबल के क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, और टेबल हमारे पास ये रहा, यहाँ से ये इस तरह से है। ठीक है, जैसे बना हम कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा बन गया ठीक है। अब देखिए यहाँ से दी गई टेबल को ऑटो फिट टू विंडो करें। ठीक है, ये टेबल आपके पास है,
और इसको ऑटो फिट टू विंडो करना है। ठीक है, ये रहा हमारे पास लेआउट, और इसके अंदर यहाँ पे गए, देखिए ये आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, तो ऑटो फिट टू विंडो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हम जैसे क्लिक करते हैं ऑटो फिट टू विंडो जाते हैं। अब ये आपको नहीं देखना, देखो ये जो ऊपर नीचे हो गई, ये जैसे हो रहे हैं होने दो, हम कुछ भी नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, अपने हिसाब से कोई भी अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ से अगली बात आती है, दी गई टेबल में रो हाइट की साइज एटलीस्ट कितनी करनी है, एटलीस्ट कितनी करनी है, 2.1 सेंटीमीटर करनी है। तो ये आपको मिलेगा यहाँ से प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, और यहाँ से मिलेगा रो के अंदर जाएंगे। ठीक है, और क्या गया रो हाइट, और ये रहा यहाँ पे जाएंगे, और कितनी का ये 2.1, तो यहाँ से 2.1 कर देंगे हम यहाँ से, और 2.1 यहाँ से टाइप भी कर सकते हो आप चाहो तो यहाँ से। ठीक है, ये 2.1, और क्या करना है एटलीस्ट करना है, तो ये एटलीस्ट पे क्लिक कर देंगे यहाँ से। ठीक है, एटलीस्ट सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। 2.1 एटलीस्ट रो हाइट हो चुकी है और ओके कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है कि दी गई टेबल में सेल स्पेसिंग करनी है 0.15 सेंटीमीटर करनी है। तो ध्यान रखना सेल मार्जिन के अंदर ही आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से टेबल को, और यहाँ से सेल मार्जिन में जाएंगे। देखो ये सारे सेल के मार्जिन आप यहाँ से दे सकते हो, और लेफ्ट टॉप बॉटम राइट ये सारे आप दे सकते हो। और सेल स्पेसिंग के लिए आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा इसको, और टिक करने के बाद में आपसे कहा क्या गया है 0.15 सेंटीमीटर करें, तो 0, ठीक है, और ये 15 सेंटीमीटर। और आप यहाँ से या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, या टाइप कर सकते हैं आप। ठीक है, और ओके कर देंगे। जैसे ओके करते हैं तो हमारी सेल स्पेसिंग हो जाती है 0.15 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह से आपको ये हो जाती है टेबल। देखो 2 सेल के बीच का स्पेस जो होता है उसको हम कहते हैं सेल स्पेसिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। तो टोटल हो गए यहाँ से 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और ये ध्यान रखो क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ता भी जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगेगा कि ये कहाँ, देखो आपको एक पॉइंट याद रखना है कौन सा ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो आप आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने टोटल क्वेश्चंस किए 15। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।